हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। हमने एंटी डायबिटिक ड्रग का इंट्रोडक्शन, सार ये सब पढ़ा था, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन पढ़ा था। आइए आज हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ड्रग्स पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कैटेगरी ड्रग्स की हमको पढ़ना है दैट इज सल्फोनाइल यूरियाज। इसके अंदर फर्स्ट ड्रग जो है दैट इज टॉलब्यूटामाइड और इसका सिनोनिम होता है ऑर्नीज। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन में यहाँ पर आप देखो सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर ये NH है, दिस पोर्शन इट इज फॉर यूरिया, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ब्यूटाइल वर्ड है, तो 3 कार्बन ये और एक ये 4, तो इस हिसाब से ये ब्यूटाइल हुआ। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है एसीटोन अल्कोहल में। ये ड्रग का मैकेनिज्म ऐसा है कि ये ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को टारगेट करता है और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है उस रिसेप्टर का नाम होता है सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं बीटा सेल्स में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनका काम होता है डीपोलराइजेशन करना बाय रिड्यूसिंग द कंडक्टेंस ऑफ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। ये कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं और डीग्रैनुलेशन प्रोड्यूस करते हैं। इससे अल्टीमेटली जो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन है वो प्रोसीड हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ड्रग जो है ये कम कर देता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। किन पेशेंट्स को? उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस हो, मतलब टाइप 2 वाला हो। और ये ड्रग्स एक काम और करते हैं कि जो हमारे बीटा सेल्स हैं जो कि आपका पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट हैं, वहाँ से प्रॉपर फंक्शनिंग एंड स्टिम्युलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज को ये मॉनिटर कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो इंसुलिन का लेवल है वो बैलेंस होना स्टार्ट होता है बॉडी में। तो स्टोरेज ऐसा ही है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और यूज़ ये है कि ये स्टेबल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। मेटफॉर्मिन के साथ अगर कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और इसके बाद में माइल्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। इसका सिंथेसिस भी हमें पढ़ना है, तो देखते हैं सिंथेसिस हम लोग। देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है 4-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड है ना, अमाइड और सल्फो, इसमें से हम N को लेते हैं, उसके साथ 2 H लगे हुए हैं और हम साथ में लेते हैं इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, ये क्लोरो, ये इथाइल ग्रुप और ये फॉर्मेट के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने चूज किया Cl और एक H, तो बाहर आया HCl। अब नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, उस एक खाली बॉन्ड में हम अटैच करा देंगे हमारा ये इथाइल फॉर्मेट वाला पोर्शन। ये आप देख सकते हैं ना, ये बन गया इथाइल टॉसाइल कार्बामेट। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ब्यूटाइल अमीन के साथ में। अगेन यहाँ पर देखिए आप 3 कार्बन ये और एक ये 4, तो ब्यूटाइल है ना, और ये अमीन NH2, ये इस प्रकार से। फिर से हम लोग यहाँ से एक H लेंगे और यहाँ से लेंगे हमारा इथाइल वाला पोर्शन C2H5 और इथाइल के साथ में O, तो मतलब C2H5O और ये H, तो बाहर आया C2H5OH। अब बेंजीन रिंग ये आप देख सकते हो, इसके साथ में CH3, फिर रिमेनिंग पोर्शन SO2NH SO2NH, C और डबल बॉन्ड O, C और डबल बॉन्ड O, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से N, इस H में से एक H चला गया, एक H बचा और ये हुआ CH2 CH3। दिस इज टॉलब्यूटामाइड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड का सिनोनिम है डाइबनीज। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली ओड्रस होता है, इनसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है एसीटोन, मिथाइल क्लोराइड और अल्कोहल में। ये एक फर्स्ट जनरेशन ड्रग है जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। ये ड्रग जो है ये स्लो मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये ड्रग का भी काम ऐसा ही है कि जो बीटा सेल्स हैं पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, उसको
स्टिम्युलेट कर देता है सो दैट इंसुलिन रिलीज प्रॉपर हो सके। अब इसके बाद ये ड्रग जो है ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल से जुड़ जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज की सेल्स पे, और यहाँ से ये डीपोलराइजेशन को प्रमोट कर देते हैं। जब डीपोलराइजेशन प्रमोट हो जाता है तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होने लगता है इंसुलिन का, और अल्टीमेटली जो है वो स्टिम्युलेट हो जाता है इंसुलिन का रिलीज इन पैनक्रियाटिक सेल्स। तो सिमिलर स्टोरेज है स्टूडेंट्स इसका भी, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसको भी हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में एंड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के हाई ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन या तो फिर कंट्रोल करने के लिए। हमारा नेक्स्ट ड्रग है ग्लिपिजाइड, और ग्लिपिजाइड का सिनोनिम होता है डीबीजाइड, और सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर और इथेनॉल में। ये एक सेकेंड जनरेशन ड्रग है जो कि स्लाइटली सॉल्युबल है एसीटोन में। इसका भी जो मेटाबॉलिज्म है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट होता है। ये ड्रग जुड़ता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल से जो कि प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक सेल के सरफेस में, और ये डीपोलराइज करते हैं मेम्ब्रेन को और K+ आयन के कंडक्टेंस को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर होता है कि इन्फ्लक्स ऑफ K+ आयन जो है वो स्टिम्युलेट हो जाता है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। अब सिमिलर स्टोरेज स्टूडेंट्स इसका भी, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और यूजेस हैं ये डाइट के साथ में, फूड डाइट के साथ में एडजुवेंट की तरह दिया जाता है टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया के कंट्रोल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है ग्लिमिपेराइड। नो नेम ऑफ ग्लिमिपेराइड इज ग्लिमिपेराइड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक वाइट पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में, और ये ड्रग जो है इसका भी काम है ब्लड शुगर लेवल को लो करना, कम करना। और कैसे कम करेगा, तो बीटा सेल्स जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, उससे इंसुलिन के रिलीज को स्टिम्युलेट करना, बढ़ाना। अब जब इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज होगा, और यहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो हमारा मेंटेनेंस ऑफ डायबिटिक कंडीशन अचीव हो जाएगा। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका भी हम यूज़ करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइग्यूनाइड्स। बाइग्यूनाइड्स के अंदर जो ड्रग है दैट इज मेटफॉर्मिन। इसका सिनोनिम होता है डायामेट। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। आप थोड़ा देखो, डायामेट है ना, मतलब एक तरीके से आप समझोगे डाइवर्ड लगा है ना, तो एक जैसा स्ट्रक्चर रिपीट होगा। ये NH आपका सेंटर हुआ, इधर से NH2 डबल बॉन्ड N है, इधर भी देखो आप डबल बॉन्ड N है, और फिर N के साथ H2 हटा के CH3 लगाया हुआ है। तो ये ड्रग का भी ये प्रॉपर्टीज ऐसा है कि ये वाइट क्रिस्टल है, फाइन पाउडर होता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है और स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। ये ड्रग किस प्रकार से काम करता है, तो ये ड्रग जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करेगा कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा और साथ में हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करेगा, और इससे अल्टीमेटली जो इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये ड्रग रिड्यूस करेगा ग्लूकोज लेवल को, और ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कराने के लिए, कम कराने के लिए ये हिपैटिक ग्लूकोजिनेसिस को भी डिक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली जो इंसुलिन का एक्शन है मसल्स और फैट के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो डिक्रीजिंग हिपैटिक ग्लूकोज है वो भी कम, हिपैटिक ग्लूकोज जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और सिमिलर स्टोरेज है स्टूडेंट्स इसका भी, वेल क्लोज्ड एयर टाइट
लाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और यूजेस है कि ये सल्फोनाइल यूरिया के साथ दिया जा सकता है। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी है, और ये ड्रग जो है ये इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है सो दैट ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव किया जा सके इन एडल्ट्स। तो ये था स्टूडेंट 2 कैटेगरी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग कैटेगरी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।